तो मित्रों, गांव पहाड़ में आजकल जिस शहर भी जाते हो लोग कहते हैं यार सुअरों का आतंक है। अब हमारे धान के खेतों में इतना नुकसान सुअरों ने कर दिया और जितने भी खेत हैं सब उखाड़ के फाड़ के खत्म। तो उधर भीड़ करोड़ खाबेर और रातें आबेर खत्म। और शासन प्रशासन को इसकी कोई फिक्र नहीं है। कोई नेता मंत्री कोई संतरी कुछ नहीं कहने वाला है। अरे कुछ सुअर घुस गयो हमारे बाउंड्री में आज। तार भीतर ले तार बाढ़ भीतर ले सुअर घुस गयो और पूरे खेतन में आतंक मचा है। तो मैं खेत बैठे हूँ ला रही हूँ एक लाई एक है पूरी बाल्टी में। तो मित्रों खड़ा से मल्ली खाने कौन है सब तमाश कर रहा हो पूरे बिली ब्याले हम सुअर चर्चा कर रहे हैं। तो मित्रों हम गांव पहाड़ में बहुत बार बता रहे हैं लोगों को कि भाई ये सुअर हो रहा है। तो ये गैरसैंण में क्या हो रहा है यहाँ। रोज़ विधानसभा चल रही गैरसैंण पहाड़ में और क्यों ले आए देहरादून में बैठो ना था तुम लोग। और इतने जो हमारे गांव पहाड़ के विधायक हैं आप कहे क्या रहे हो यार भाई। गांव में जो है 9 हमारे पर्वतीय ज़िले हैं विशुद्ध रूप से और वहाँ पर ये तमाशा कर दिया सुअर ने। कोई आदमी मडवा नहीं बो रहा, कोई धान नहीं बो रहा, कोई फसल नहीं बो रहा है और गाँव पहाड़ से लोग भाग रहे हैं और आपसे एक सुअरों का इलाज नहीं हो रहा उसके बारे में आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। वे गैरसैंण में क्या ही पौड़े ज़्यादा ले हैं। कोई तुम्हारा हाकन डाला नहीं नहाते यार। तुम क्या क्यों यहाँ पर क्या कहते हैं इस तरीके की वार्ता आप लोग कर नहीं रहे भाई। गांव पहाड़ में कब तक उछा मड्डू खानू आप, कब तक उछा जुनल खानू, ग्वाक खानू, गीठ खानू, कांपड़े का जाता है ग्वाक गीठ क्यों बने हो आप यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि। अगर आप इस समस्या को उठा नहीं सकते हो। जब भी हम गाँव में जाते हैं जिसका भी जाते हैं उसका दुखड़ा और रोना इसी बात का है। और गैरसैंण में क्या रहा होता है, गैरसैंण में कहीं कुकुरी हाथ ले। अरे समझदार हो तो कम से कम ये गांव पहाड़ में जो सुअर का प्रकोप है इसके बारे में सोचो और हमारी समस्या का निदान करो। वरना ये पहाड़ खाली करो, यहाँ और एक वो बना दो, बड़ी नेशनल सेंचुरी बना दो। सब लोग गांव वालों को यहाँ विधानसभा में पारित करो, सबको यहाँ पर से बिठाओ तराई में, गाँव पहाड़ वालों को बसाओ तराई में। अगर आपसे इलाज नहीं हो सकता, आपसे हमारी क्या कहते हैं समस्याओं का समाधान नहीं होता है, पूछ लो किसी गाँव वाले से। हर गाँव वाला सुअर चिल्ला रहा है। और रात दिन अभी मैं खेत से आ रहा हूँ, सोचा मैंने अपनी सब्जी वब्जी लेके आता, पूरा बाउंड्री हमने तो तार बाड़ किया था, उसके अंदर भी सुअर घुस गया। और कल शाम भी हम यही बात कर रहे थे। तो मित्रों आज की मेरी बात यहाँ से शुरुआत होती है और सीधे सीधे अब आप आज की दिनचर्या में आ जाइए। युद्ध से साग ला रही हूँ थोड़े तब तो देखो पोरू दिन वो मैडम और हूँ 500 रुपया हर वो शेयर जमा करो है ला हमार कम्पटी करूँ शेयर जमा सुंगर जमा जो कर लो आप। तो मित्रों मैं आ रहा हूँ खेत से और विगत 30 साल से गांव पहाड़ में खेती कर रहा हूँ। हर किस्म की फल सब्जी यहाँ पर उगाता हूँ। कुंटलों के हिसाब से मैंने अदरक बेचा है, गडेरी बेचा है, सब कुछ यहाँ से पैदा करके एक खेती किसानी कर रहे हैं। और आज दिक्कत ये है गांव पहाड़ में कोई घर नहीं बचा जहाँ पे सुअरों का प्रकोप नहीं है। अभी मैं सब्जी लेने गया था, ये तुरई ला रहा हूँ और ये मूली लाया। ये मक्के मैंने ऐसे ही तोड़ दिए, मैंने कहा कल सुअर ख़त्म कर देगा तो मक्के भी तोड़ के लाया। अभी ये हुए नहीं चाहिए जी, ये पुष्ट नहीं है रे। तो मित्रों ये सुअर कल इनको भी ख़त्म कर जाएगा तो इसलिए मैंने मक्के भी तोड़ दिए ना। और आप लोग जो है यार यहाँ दुनिया चाँद में पहुँच गई, आपको सुअरों का इलाज नहीं हो रहा है ये ना। तो गैरसैंण में जा रहे हैं हम, यहाँ मुद्दे उठा रहे हैं पहाड़ की समस्याओं का। क्या वो उठा रहे हो हमारे बारे में, क्या कह रहे हो बताओ हैं। कोई इस पहाड़ की कोई समस्या के बारे में आपने यहाँ पर चर्चा की। इतने साल हो गए सुअर चिल्ला रहा गाँव का आदमी है क्या यार। खाली बस और कॉल हम मटूले खानू, हम फलाना खानू, वहाँ भी ये भी चाहिए वो भी चाहिए। क्या चाहिए बताओ, तुमने कुकरिया दिया। मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूँ एक विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करो, जितने भी लोग गांव पहाड़ में अब हैं इनको बसाओ तराई में। और हर लोग गांव पहाड़ छोड़ना चाहता है, सब लोगों को तराई में बसाओ और यहाँ बना दो एक बड़ा सेंचुरी। जो 9 जिले हमारे हैं एक बड़ी सेंचुरी बना दो और यहाँ खूब पर्यटन करो। और कुछ नहीं होता तुमसे, खाली बकवास कर रहे हो। इतने तमाम विभाग खड़े कर रखे हैं, तमाम योजनाएं चल रही हैं, क्या फ़ायदा हो रहा है इसका गांव पहाड़ में बताओ। गांव पहाड़ में सारा सुअर खा जा रहा है, किसी के पास मडवा नहीं, किसी के पास धान नहीं, किसी के पास आलू नहीं, पिनालू नहीं, सब गए। और जैसे रुपये से तुम लोग चले जा रहे हो शहर में,
तुम्हारी जितने भी पैसे वाले हो तुम लोग, तुम्हारी कोठियां बनी पड़ी है वहाँ। बरादगा मंदिर जाने हर गांव वाले की ये समस्या आज यहाँ पर गांव में खड़ी पड़ी है। तो क्या करेगा एक बेरोजगार आदमी इधर, किस प्रकार का रोजगार करेगा बताओ जरा। और देखो अपने अपने साइडों में जा करके, अपने अपने क्षेत्रों में जा करके पूछो ना लोगों से उनकी समस्याएं क्या है, कितना शुगर का प्रभाव हो रहा है। कोई गांव नहीं छूटा है जो आदमी शुगर की बात नहीं कर रहा है। एक सब्जी खाना मुश्किल हो गया। तो लोगों को एक आलू पिनालू और हमारे गडेर पिनाल और जो उन्होंने मडू मादिर खींच गुआक जुनौल खींच पहाड़ में रहबीर दिन करते थे, वो भी दूभर हो गया भाई। तो बता रहे तुम ये करो सो करो, क्या करेगा आदमी यहाँ बताओ। आज पार्लियामेंट में तो ही चाहिए। तो मित्रों आज सुबह सुबह बहुत मूड ख़राब हो गया मेरा और बहुत गर्मा गर्मी हो गई। और ज़्यादा अब मैं कोई बात नहीं करता हूँ, सीधे आप सुनिए आज की दिनचर्या। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। मुगांव पहाड़ उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले गंगोली हाट तहसील जेजुट गांव में बुला रही हूँ। तो हम लोग उठभेर अपन दिनचर्या में लग गया और जतुक ले खेतन बटियल जो आ रहा है पूर सब्जी खेत खोदियालिन बल सुंगर इलाज। तो मित्रों आजुक दिनचर्या है 31 अगस्त 2024 शनिवार, भदौ कृष्ण पक्षी, भदौ 16 गते, कालयुक्त नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु और आज त्रियोदशी तिथि। तो मित्रों होली रत्ते चतुर्दश फिर कुश ग्रहणी अमावास्या है। तो ये भदौ महीने खूब कुशले अरुणन खेतन में और ये भदौ महीने कुश ग्रहणी अमावास्या ले हूँ। कुश ग्रहणी अमावास्या दिन कुश लाई जन। मित्रों भोली से कुश ग्रहणी पोरी से देव पितृ कार्य अमावास्या। तो मित्रों जो हमन छे कुमाऊं प्रचलित पंचांग छ एक आधार पर हम लोग ले बतोनो। तो मित्रों येल्ला बटी माँ हाट कालिका देवदार देखी रोनन मैया मंदिर में ठीक 8:30 बजे भोग लगा। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। तो मित्रों आजुक दिनचर्या दगार आप लोग देखो बिल्लिया हमारे पिपलेट गाँव काश्तकारन दगर भेंट वार्तालाप है। आप लोग बिल्लिया ब्लॉग देखो आजुक दिनचर्या दगार। आजुक दिन सब लोग ही शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद। का टाइम है रोहित, क्या हो रहा है तुम्हारा ये? पानी भर दो रोहित, पानी भर दो बल। पानी भर दो। शाम के टाइम ऐसे यहाँ पे लोग आराम कर रहे हैं, ठंडी हवा खा रहे हो। बिल्कुल ठंडा पानी की करी आज खेत में? तो निराई चल रही है। अच्छा धान की निराई चल रही है। धान की निराई चल रही? बिल्कुल चल रही है। रोज के रोज डेली है। और 8 बजे से इल्ले बैठे हैं धान बैठे की कर भी रहा तुम खेत हैं? ये तो धान की निराई हो रही है इनकी और ये पानी भराई हो रही है। तो भी पानी भर रहा है। तो मित्रों ये कोंडारियान की हमार धान ना निलाई चल रहा है, निलनी आ जाए बासमती खिलाएंगे बल। आ जाओगे गाँव में जैविक बिल्कुल दान बासमती। हाँ दान बासमती, हिमालयी पहाड़ी बासमती। हाँ बिल्कुल जैविक खरी, कोई खाद की नहीं है। और ये अरे गाय न भात खानी आया वे धान ले जाया गया। तो मित्रों शाम के टाइम पे यहाँ ये प्रक्रिया रहती है। सारे का पानी जा रहा है और खेत से जा रहे हैं लोग बाग।
कहाँ बनाए तूने बाल? केले का बगीचा और बहुत केला गड़ देने यार तुमने बहुत ज्यादा भैया आप हैं? बहुत ज्यादा ये आदमी ढंग से बेचा हजारों की केले हैं इसमें और हर पेड़ में केला है। केले का बगीचा है हर पेड़ में केला है। और इसके ऊपर एक पारिजात का वृक्ष है और एक पीपल का पेड़ है। मित्रों शाम के बजे हैं 6 और मैं भी आ रहा हूँ खेत से, अपने खेत में धान की निराई करके। और गांव के सारे लोग आजकल धान की निराई में लगे हुए हैं और शाम के टाइम थोड़ा ठंडा रहता है तो इसलिए देर शाम तक काम किया जाता है। इतना मच्छर है। हाँ अब ठंडे जो लागण बैठ गया थोड़ा, हल्का ठंडा भी है, मच्छर ज्यादा है। मच्छर बहुत हो रहा है इस बार। ठंडा होने के बावजूद भी मच्छर ज्यादा हो रहा है। प्लेन की अब मरल प्लेन का रिकॉर्ड तोड़ रखा मच्छर ने। क्या हुआ? ये गए सब अपने अपने घरों पे। कितना फूल झाड़ा लो आर था कौन ये तो ये गए घर की ओर। पंडित जी ने तो गिरीश गुरु नमूनल है ना। अरे यार मेल खुची मिल छा आज गण थोड़ा ब्लॉग में लीजा मैं लीना पाई का ब्लॉग में मुँह तो बता स्टूल की आज गिरू पड़ गई हमारा ब्लॉग में हूँ एक कार मिलर में सही एक बार भिड़ो नोक साफ बड़ा से गया बॉके बटी छोड़ फूट गया हाँ है। अब वो लगी थे बितार के कर रहे आप दिन में दिल्ली ही जानी ले सा आज दिल्ली जछा दुनिया से आज जब जाओ आप प्रोग्राम में है दिल्ली ही बटी रहे हो। अरे ये बोले यार वो धानान मंदिर जा कहा जा यो असोजा महपुर निभो हाँ। ये बात तो दिल्ली ही जने रियासत लगल लिया जाना ये दिल्ली की जबल लेती बोल कर यार खाली कहाँ चक्कर में जाए कहा हरियाणा से वहाँ लगाना अब अच्छा आज केम घटना। तो ये पंडित जी लेके घास अपने गांव की ओर जा रहे हैं और इनका गांव इधर से यहाँ पुल से रास्ता है पिपलेत की ओर और मेरा रास्ता है यहाँ से। तो मैं जा रहा हूँ अपने गांव की ओर, ये जा रहे हैं अपने गांव की ओर। और एक मित्र हमारा अच्छा जो धान मिलाई में बैठे हैं तो दिल्ली में और वो भी भर में मेरे नाम राशि है, साल भर दिल्ली से आते हैं और घर आ गया फिर जान बहुत है बड़ा मुश्किल निकालना रुनन। तो अब वो एक करीब एक महीने को तो महीना ज्ञान घर आई दी महीने ज्ञान और तेल धान भिलन काटन ला रहे मैं फिर मिलोन। तो मित्रों गांव पहाड़ में जो ये बैग छन जो काम में लग रहा तो इनर बार में आपको बताया राय प्रतिक्रिया में तो काश लग रहा नहीं तो मैं भी चलता हूँ कई जिंदगी सी हो गया। ये देखो ये तो मैं जा रहा था अपने घर की ओर, अभी मुझे नीचे से कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है तो एक दो लोग और आ रहे हैं, देखते हैं वो कौन लोग हैं। तो मैं आज आपको दिखाता हूँ हमारे गांव पहाड़ में जो यहाँ के मर्द लोग हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। हालांकि मैंने खेत में तो उनको अलग अलग खेतों में थे, मैं जा नहीं पाया वहाँ, मैं भी अपने काम में था, सब लोग अपने अपने खेतों में अपने काम में थे। तो शाम का ये अब 6 बजे का टाइम है तो बहुत सारे लोगों को आपने देख लिया जाते हुए, अब 2 लोग और आ रहे हैं। गोरी बाइक भी मिलेगा आप रास्ता बड़ी खारी तो मित्रों मैंने चुपचाप इन लोगों की वीडियो बनाई, देखो भैया हम लोग खड़ंजे की बात कर रहे हैं जो गंगोली हाट तो पिछले था। हाँ छोटे बच्चे थे। मैं बहुत देर से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। धन्यवाद। मैंने कहा यार इनकी वीडियो बनाते हैं आज और देखते हैं हमारे गांव जो से ये बैग लोग को तो काम करने में देखो जो हो महाराज। तो मित्रों ये 2 महीने पहले दिल्ली बैठे आ रहे ना और ये मेरा ही नाम राशि है। 2 महीने आया तो अब गांव में जम गया, अब दिल्ली जाने का मन नहीं कर रहा। मन तो कर रहा है लेकिन यहाँ की ठंडक हवा पानी हाँ। ये आनंद ये लोग वहाँ तो पिछड़े में जाएंगे। बोलो जो दिन भर तुम इतना काम कर रहे हो इसमें आनंद आ रहा है आपको? आनंद तो आ रहा है। अच्छा लेकिन दुख तब लग रहा है जब फल के सामने नुकसान हो जाए। तो मित्रों दिन भर इतनी मेहनत करने के बाद लोग कहते हैं आनंद आ रहा है यहाँ। आनंद ये देखिए और मैं भी इसी आनंद को आप लोगों को दिखाता हूँ
और ये देखिए अब ये पूरा थक करके आगे हैं। अब यहाँ पर पियेंगे पानी। ये धारे में अब चल रहा है यहाँ पे इनका हल्का फुल्का स्नान ध्यान और पानी जो हो। तो ये भी हमारे काश्तकार हैं गांव के, देखिए। तो नंबर 1 में ऐसे। तो मित्रों आप लोग बताइए हमारे गांव में जो ये बैग लोग ये तो काम करन है, ये देखो एनर्जी आएगी पानी पीते। भाई कोई खाने का तो साधन चाहिए। ऊपर को चले गया था पप्पू गुरु से विदा हो गए। फिर मैंने आवाज़ सुनी, मैंने कहा आज मैं इनको घेरता हूँ, देखते हैं कैसा हो रहा है। ये तो मित्रों यहाँ पर ये धारे हैं और तो इस तरीके से ठंडे पानी का यहाँ पे जो है आराम होता है। देखिए एनर्जी पीते हैं, हमारी एनर्जी है वो लाल है, ये सफेद है। अभी 2 घंटे की थकान सब निकल जाए पूरा, इससे तो भूख भी बंद हो जाएगी। ये तो ये रहता है मित्रों कार्यक्रम। पुलिया और ये रास्ता है पिपलेत गांव की ओर। ये और यहाँ से आती है एक ये गाड़। ये तो इसके नीचे है एक झरना। तो यहाँ पर है गांव वालों का विश्राम स्थल। ये अब ये थोड़ा आराम करेंगे यहाँ और गपशप होगी। हाँ और लाल मिर्च हरी मिर्च तैयार है। अच्छा, भाई से हमने दाना रुपये चल रहे मतलब दाना निराई। हम भी निराई कर बैंक के बगल में बैठे थे हम। हाँ। वो अनजान नहीं था, लेकिन उन्हें कुआरे के ना आलटा लेनी। एक कुआरे यार जिंदगी भर आलटा दे खाओ, मूल खाओ, गाब खाओ, लौक खाओ, तोरिया खाओ, इस जो सिग्नल सब्जी से होंजा की लनी खाना हमन 100 करते हैं सब सुअर साफ। अरे उन्हें खाएंगे ड्यूटी तरुण हाँ, सब सब खा के आ खत्म जाएंगे। कर दिए। तो मित्रों गांव पहाड़ में आजकल जी शहर भी जाते हो, लोग कहते हैं यार सुअरों का आतंक है। अब हमारे धान के खेतों में इतना नुकसान सुअरों ने कर दिया और जितने भी खेत हैं सब उखाड़ के फाड़ के खत्म। तो उन्हें भीड़ तोड़ खा बेर और रात ही आबिर खत्म। और शासन प्रशासन को इसकी कोई फिक्र नहीं है। कोई नेता मंत्री कोई संतरी कुछ नहीं कहने वाला है ना। तो मित्रों गांव पहाड़ में इतना बड़ा आतंक हो गया, इसको कंट्रोल करने का भी कोई मेथड होने वाला होगा ना। जब आदमी चांद मंगल में जा रहे तो एक सुअर को भगाने और उसको मारने का इंतजाम नहीं हो सकता क्या? कंट्रोल तो किया जा सकता है उसको। अब गांव में लोगों का जो खेती कर रहे हैं उनके लाखों का जो है नुकसान हो रहा है ना। कौन क्या पैदा करेगा आदमी? मुझे नहीं लगता कि हमारा अदरक तो बीज भी नहीं निकल रहा है। उड़द खत्म, मटर खत्म, बटुआ तो 2-4 साल पहले बटुआ कोई लगाता ही नहीं है गाँव पहाड़ में। तो मित्रों गाँव पहाड़ में लोग बागने ला मड्डू जुनौल और ये सब लोगों ने छोड़ी है। तो ये सफ़ेद भट्ट काले भट्ट ये सब जो है सुअर के हवाले हैं। और कोई आदमी आप ग्वाक हैं, ग्वाक फड़ाने को मतलब है ना, पहले खेतों में मक्के लगाते थे। तो आज जो है गांव पहाड़ में सुअर और बंदरों ने, चलो बंदरों को थोड़ा बहुत है यार हम दिन में उसको भगा भी सकते हैं, लेकिन सुअरों ने तो ख़त्म कर दिया। आतंक ज़्यादा हो गया, बहुत आतंक है। बंदर या चिड़ियाओं ने इतना नुकसान नहीं किया। मुझ भी लगता है हुआ, कभी हुआ थोड़ा बहुत यार टहनी पर फ्यूज आर कर दिया देखा कुछ नगर याली राक्षस है ये। गुण मारना और बहुत खनेल एकदम बड़ा बड़ी थोड़ी साफ करने दिया। अठोजा में फिर धान चुटा उन्हें वे, फिर बार रामलील नहीं जने वे और सुना राग बढ़ाई लहट और पुराण कपड़े जा रहा गरम नहीं कपड़े नहीं ले आया भी फूल फाड़ा धूल फाड़े ने और का जमाना नहीं गया यहाँ और तोड़ते थे नहीं। और कोई पतू जाग लौटते हुए दिन जाते हैं रास्ता पत्ते चलो कल फूल आ रही अभी ककाड़े चोरने वे पिट्टू जा देने रे सुना भूल और जता जल्लन और लागे
तो मित्रों इल्ले चल रहे गाँव पहाड़ है पुराने दिन ने फसक अब ये अठो जो मेहन होने लग रहे हो तो लोग बाग वाली रात भर देर तक धान माइन की बाद फिर रामलील देने भैया ना और रामलील गया तो कई कह वो गोंद में ककाड़ ले और 2-4 रुपये लेकर के अपना रामलीला जाते कितना शौक नहीं का प्रकार होगी मुलाकात। अब तुम चलो अपने गांव को, मैं चलता अपने गांव को। ठीक हो गया। खेत हमारे एक खेत हमारे एक ही है। तो मित्रों ये गांव का हमारा सेंटर है, यहाँ से लोग हम आते हैं और ये है पिपलेत गांव के और हमारा गांव है जजू। ये गए अपने गांव को। मित्रों इस तरीके से थोड़ी देर हमने गप्पें करी और अब ये गए अपने गांव की ओर, मैं गया अपने गांव की ओर। तो अब दिन छोटे हो गए हैं, जल्दी शाम हो जाती है और मित्रों इन रास्तों में आजकल इतना ही झाड़ियां हैं और खूब घास हो रखी है। तो रास्तों में क्या है सूंगर और कभी कभी बाघ, इनका भी आतंक रहता है। बाघ से ज़्यादा उतना डर नहीं लगती जितना लगती है सूंगर से। सूंगर आते हैं अपने पूरे दल बल के साथ और जो आगे वाला सूंगर है ना उसके रास्ते में कोई भी बंदा मिल जाए तो वो फाड़ फूड़ देता है। तो पूरा 1 किलोमीटर की चढ़ाई हमारे खेतों से होती है गांव तक। और तो मित्रों और ये आ गया हमारा गांव। तो यहाँ से ये है चढ़ाई हमारे घर की ओर। शाम के 6:45 बज रहे हैं और सब लोग आ गए अब अपने अपने घरों की ओर। नीचे खेतों से काम करने के बाद हमारे लिए घास लाने की बहुत चढ़ाई पड़ती है, तो इसलिए यदा कदा ही घास लाई जाती है नीचे से। तो ये पहुंच गया मैं अपने घर पे। तो ये शाम का मौसम और अब ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग गई है। ये मौसम में पूरा परिवर्तन हो चुका है। चल ये मेरे को रिसीव करने आया। चलो जाओ, चल घर। ये अभी सब नहीं आए हैं उड़िया से। हैं? अभी हम नहीं आए हैं उड़िया से। हाँ तो ये देख रहा है सब लोग अभी आने वाले होंगे शाम तक अपने अपने ड्यूटी से, तो इसको इंतज़ार रहता। चलो फिर मैं आ गया। चल गया, कहाँ गया तू अब? गोगी चले गया? कहाँ से दौड़ा? कहाँ दौड़ा तू? हैं कहाँ दौड़ा? नहीं आए अभी? तो बांध दो, अभी शाम का टाइम है, बाग तेरे को हड़केगा। चल बैठ, थोड़ी देर ही बांध दे, अपने आप देखते हैं। ये अब इसको कहाँ यहाँ बांध दो, थोड़ी देर इधर रुकेगा, वहाँ बैठ, वहाँ इधर से इंतज़ार करेगा। ये शाम के अब हो गए 6:44, 6:44। तो मित्रों मैं गया 3 बजे खेत को और 3:30 बजे पहुँचाऊँगा मैं खेत में। उसके बाद 6 बजे तक मैंने खेत में काम किया और उसके बाद धारे में हमें कुछ लोग मिल गए, वहाँ पे थोड़ी बातें हुई और आपने देखा धारे में किस तरीके से गांव के लोग वहाँ पर इकट्ठे थे। और शाम का यही टाइम होता है मित्रों, लेकिन सब लोग अपने अपने काम पे होते हैं तो कभी कभी ये सिलसिला बनता है। तो आज बहुत दिनों के बाद वहाँ पे गांव के लोगों से मुलाकात हुई इतनी, और सबका टाइम एक ही रहा। तो मित्रों गांव पहाड़ में लोग पहले बहुत ज़्यादा काम करते थे, बहुत ज़्यादा, और हर उम्र के लोग, बच्चे बूढ़े जवान सब। और अब जो है ये सीज़न बदल रहा है, ऋतु परिवर्तन हो रहा है, फिर असौज का महीना आएगा और अक्टूबर के महीने में फिर रामलीला और ये सब चीज़ें होती हैं। तो पहली लोग बाग नंदिन सब काम धाम कर फिर रामलीला में ही जाने बहुत उतावले रहते थे। तो बहुत काम गांव के युवा लोग किया करते थे, लेकिन आज ये परिदृश्य अब नहीं रहा और गांव में अव्वल तो अब बहुत कम लोग रहते हैं
और ज़्यादातर लोगों का इससे खेती बाड़ी और इन चीज़ों से कोई लेना देना भी नहीं है। और दूसरा मित्रों, यहाँ पे जो लोग करते भी हैं तो शुगर बहुत बड़ी समस्या आ गई, जिसकी चर्चा अभी हम लोग वहाँ पर भी कर रहे थे। तो शुगरों ने बड़ा आतंक कर दिया और कोई भी इस बारे में अब बातचीत करने वाला नहीं है। और अभी हमारे जो धान के खेत हैं उनकी मेड़ा को पूरा शुगर ने तोड़ दिया है और उसमें जो उड़द लगे थे, उड़द के पेड़ सारे ख़त्म कर दिए हैं। और जिन लोगों की भी जो अदरक गडेरी जिन लोगों ने लगाया वो सब ख़त्म। तो ये चीज़ें अब गांव पहाड़ में बड़ी मुश्किल बन रही हैं और किसी तरीके से सरकार शासन प्रशासन इस पर कोई गंभीर नहीं है। तो इसके चलते गांव वालों को बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है, जो लोग अपना खेती बाड़ी के काम पर जुड़े हैं। और यही सब कुछ है। तो मित्रों, आज बहुत सारी चीज़ों की गांव पहाड़ की हमारी बहुत सारी चीज़ों की डिमांड रहती है और जिनमें से गडेरी है, अदरक है, हल्दी है, मडुआ है, कौड़ी है, मदिरा है। लेकिन ये क्या हो गया कि अब शुगरों के आतंक के चलते विगत कई वर्षों से ये सब चीज़ें गांव पहाड़ में लोगों ने बोना छोड़ दिया और जो लोग बोते भी हैं तो उसका नुकसान हो जाता है। तो ये सब चीज़ उत्पादन नहीं हो पाती। अब मेरे लिए आ गई चाय, मैं पी रहा हूँ चाय। तो शाम के टाइम का ये दृश्य अब दिखाई दे रहा है मित्रों, पूरा नीला सा आसमान ये, और उसके नीचे पूरी हरियाली, ये सब यहाँ से ऐसे दिखाई देता है। ब्रेव बिरुड़न में प्याजों का उन्नन तिन्नल कतूर भी डालो तुम्हार में ले आ गयो। कई मित्र लोग पुण्यान की यो गंवार महेश्वर प्रसाद भी तय में लहसुन प्याज वर्जित हूँ। आपको जाने रोल में प्रसाद हो तय तो हमले जानो उवाल बिरुड़ खाली नैल जाने वो बिरुड़न में कतू खमीर नहीं चढ़ जाले बिरुड़ा आज से न मारता साल भर बिरुड़ बढ़ा ले मेरी गणे अपना अपना तरीके खा नहीं तो दो तीन ना अब तो तू में कहाँ लग रही नहीं पहले दिन तो है कि वो दिन हाँ पहले दिन जो बिरुड़ ब्याह वही भी प्रसाद जो ठीक पटा देना ठीक पट भी अब स्विच बुट भी रोज स्विच बह तो मैं कि प्रसाद है जी हजार। तो मित्रों, बिरुड़े का मतलब क्या है ना, ये तो ठीक हो गया, गौरा महेश्वर का उस दिन का प्रसाद हुआ। और ये दोहर दिन, आठों दोहर दिन हमें जब बिरुड़ भिजाए खाए, वो बिल्कुल चोखे खाए, बिल्कुल सारा, उसमें कोई ऐसे अनाज होते ही नहीं, सब चोखे ही होते हैं। उस दिन तो वो प्रसाद हो गया बिल्कुल, हमने मान लिया। अब ये बाद अगर हम साल भर वही तरीके बिरुड़ बढ़ाते रहो तो साल भर तो नहीं बढ़ो, हम बढ़ो नहीं कर जाड़ना सीजन फरवरी मार्च तक दालों को, इस तरीके की जो मिक्स दाल हैं वो खाई जाएंगी फरवरी तक। जितना भी हाई प्रोटीन वाली हमारी चीज़ें होंगी ना, और मिक्स प्रोटीन जो होगा वो फरवरी तक खाया जाएगा। उसके बाद उसको धीरे धीरे कम कर दिया जाएगा। तो मैं हम फिर अपना अपना टेस्ट हिसाब से खा सकूँ। और ये कोई ज़्यादा मीन मेक की ज़रूरत वाला मामला नहीं है। हाँ, पहले दिन वो प्रसादी के रूप में आठों दोहर दिन जब हमें बिरुड़ खाए तो वो ज़रूर प्रसाद है, वो देखा हमें मित्र लोग, और वो हमें चौक बढ़ाई और ऐसा रहता है। अब हमारे परिवार में जो है बच्चे हैं वो अपने अपने तरीके से खाते हैं। तो मित्रों, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बातें नहीं है। और फिर दूसरा है, हम अपने चैनल में जो भी विषय उठाते हैं वो ये नहीं है कि सबको ये लागू है कि हमने कह दिया और या फलाना, ऐसा नहीं है। हम लोग अपने अपने घरों के हिसाब से भी चीज़ें मना सकते हैं। हाँ, हमारा जो मानना है वो ये है कि जो हमारे हिंदू सनातन कल्चर में जो तीज बार त्योहार छन उन्हें हम भूल न जाओ, हमें आने वाली पीढ़ी भी कहीं याद रखो और हम लोग अपनी संस्कृति अपने कल्चर के प्रति थोड़ा दृढ़ प्रतिज्ञ रहें। और तो आजकल तो ये रही ना, हम अपन घरा भीतर हिंदू बिल्कुल अपनों का दिखो नो, और कभी कभी व्हाट्सएप फेसबुक इधर उधर में भी दिखाते हैं चैनलों के माध्यम से। लेकिन असल में जहाँ पे हमें दिखाना चाहिए वहाँ पे हम डर जाते हैं ना। तो इसलिए ऐसा है, हम लोगों को लहसुन प्याज का थोड़ा अगर हिसाब किताब चल भी रहा है तो, लेकिन हमें एक जागरूक हिंदू बनना बहुत ज़रूरी है आने वाले अपने वक्त को देखते हुए। तो मित्रों,
हमें एक सशक्त हिंदू बनने की ज़रूरत है और उसमें थोड़ी बहुत मीन में एक चलेगी। और जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे हमें घर से बाहर निकल के हमें अपने हिंदुत्व को दिखाना चाहिए। इन्हीं सब बातों को तो मित्रों हम इन्हीं बातों सिलसिलों को मानने वाले लोग हैं और यही सब चीज़ करते हैं। और मैं एक स्वयं सेवक रह चुका हूँ और इन सब बातों को मानता हूँ और इनको निभाता भी हूँ। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं यहाँ समापन। अब अन्यार होने बैठ गए, तो फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग के साथ और नए कार्यक्रम के साथ।